जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि 2.1 अपन ने फ्री कर ली है, 2.2 आज स्टार्ट करेंगे और 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x माइनस में 4x स्क्वायर प्लस 3 एट। देखो इसमें तीन पार्ट दे रखे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि आपको पोलिनोमियल दे रखा है पी एक्स, एफ एक्स बोल दो या पी एक्स बोल दो, तो आप एफ एक्स बोल देता हूं मैं। एफ एक्स आपके पास गिवन है 5x स्क्वायर माइनस में 4x, 5x है माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 3। ये आपके पास पोलिनोमियल दिया है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किस पर? एक बार x की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तब इसका क्या वैल्यू आएगी। एक बार आप क्या पुट करोगे, -1 पुट करोगे तब इसकी क्या वैल्यू आएगी। एक बार x की वैल्यू 2 पुट करोगे तब इसकी क्या वैल्यू आएगी, ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए x की वैल्यू पुट, इसका पार्ट फर्स्ट, पुट x इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जहां पर x है वहां पर 0 पुट कर देंगे। तो यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 0, 4 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 3। x की वैल्यू 0 पुट कर दी जहां पर 0 था, तो f0 ये 0 माइनस 0 प्लस 3, यानी f0 की वैल्यू कितनी आई 3। पहला पार्ट आपका फ्री हो गया। सेकंड पार्ट देखिए इजी है बिल्कुल, जहां पर x दिख रहा है वहां पर x की वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना। सेकंड पार्ट क्या है, x की वैल्यू -1 पुट करना है। तो x की वैल्यू पुट x इक्वल टू -1। तो ये जहां पर x है वहां पर इस क्वेश्चन के अंदर -1 पुट कर देंगे। तो f -1, 5 मल्टीप्लाई बाई -1, x की वैल्यू माइनस में 4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। देखो f -1, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 5 -4, -1 का होल स्क्वायर क्या होता है, -1 को -1 से मल्टीप्लाई, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं आपका प्लस का वन आएगा 1, ठीक है, प्लस 3। यानी क्या आएगा f -1 कि माइनस का 4 माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 4 माइनस और प्लस 3। ये देखिए 3 पहले और माइनस का 4 और माइनस के 5 को ऐड किया, माइनस का 9, माइनस का 9। तो f की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 6 आ गई। नेक्स्ट वैल्यू आ गई। थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट क्या कहता है, f की वैल्यू को सॉरी x की वैल्यू कितना पुट करना है, 2 पुट करना है। तो x इक्वल टू 2 पुट करना है। तो यानी जहां पर x है वहां पर 2 पुट कर दो, जहां पर x है वहां पर 2 पुट कर दिया, जहां पर x है वहां पर 2 पुट कर दिया प्लस में 3। तो f2, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस में 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 3, f2 10 माइनस में 8 प्लस में 3। क्या करेंगे, पहले प्लस वाला ऐड कर लेंगे 10, और देखो 10 में से 8 सेपरेट किया, चलो ऐसे कर लेते हैं, 10 में से 8 सेपरेट किया कितना आया 2, और 2 में 3 ऐड किया 5, आपका आंसर आ गया। नोट कीजिए, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है आपको। समझ गए। क्वेश्चन नंबर सेक नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। ओह सॉरी, मिस्टेक कर दी ना, मिस्टेक कर दी यहाँ पर। ये 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, मैंने ऐड कर दिया, मिस्टेक कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, मैंने ऐड कर दिया, ऐड कर दिया, माई मिस्टेक, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो देखो इसको चेंज हो जाएगा इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं, छोटी छोटी चीजें गलती हो जाती है कई बार। F2 10 में से 16 सेपरेट किया, 10 में से 16 सेपरेट किया, माइनस का 6 प्लस का 3, और प्लस के 3 में से माइनस का 6 सेपरेट किया, माइनस का 3, यानी माइनस का 3 आंसर आएगा। माई मिस्टेक, एक्सेप्टेड। नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नोट कर लिया होगा आपने। अगला क्वेश्चन नंबर 2, यही प्रोसेस है, यही तरीका है, सिर्फ और सिर्फ डिजिट चेंज होंगी, वैल्यू चेंज होगी।
P0, अब की बार पोलिनोमियल उसने Px बोल दिया तो यानी P बोल दिया, तो P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। जो आपको जितने भी पोलिनोमियल दे रखे ना, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट या फोर्थ पार्ट, इनके लिए P0 के लिए वैल्यू निकालनी है, P1 के लिए, P2 के लिए, इन तीनों के लिए वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस में वाई प्लस में 1। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, P0 की, P1 की और P2 की। तो केस फर्स्ट उसने क्या बोला है, P इक्वल टू जीरो, सॉरी Y इक्वल टू जीरो। Y इक्वल टू जीरो का मतलब जहां पर Y है जीरो, तो P0 की वैल्यू, यही तो बोल रहा है वो। अरे आपको पोलिनोमियल दे दिया, पोलिनोमियल देने के बाद वहां पर P0 की वैल्यू, P0 कब आएगा, जब Y की वैल्यू जीरो होगी तभी तो P0 आएगा। तो यानी Y की वैल्यू जीरो पुट करवा रहा है, तो P0 इसकी वैल्यू निकालना है। तो जहां पर Y है तो Y जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो प्लस 1, तो P0, जीरो माइनस जीरो जीरो प्लस 1, यानी आपका आंसर क्या है, 1। इसी तरह केस सेकंड क्या है, केस सेकंड है आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, y इक्वल टू 1। y पर y की वैल्यू 1 पुट करेंगे। अरे y सर, आप कहोगे सर y की वैल्यू 1 नहीं निकालनी है, हमको तो P1 निकालना है। अरे P1 कब आएगा, P1 जब y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तभी तो P1 आएगा। बोलो आया नहीं आया, तो यहाँ पर y 1 का स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में 1, P1, 1 माइनस 1 प्लस 1, प्लस का माइनस का कैंसिल आउट, क्या बचा, P1, P1 की वैल्यू कितनी आई, 1 आई। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, P2, यानी y की वैल्यू, केस थर्ड है, y इक्वल टू 2। अब सर y इक्वल टू 2 की वैल्यू निकालनी है हमको, तो P2 की वैल्यू निकालनी है। अब P2 कब आएगा, जब y की वैल्यू 2 पुट करेंगे तभी तो P2 आएगा। तो P2, तो जहां पर y है वहां पर 2 पुट कर देंगे, 2 प्लस में 1, तो P2, यानी ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, और 4 में से 2 सेपरेट किया 2, और 2 में 1 ऐड किया 3, यानी P2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। यही आपका क्या है, आंसर है, नोट कीजिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। अब उसमें क्या बोला है, टी दिया है, टी वाला कॉन्सेप्ट दिया है, हो गया होगा, देखिए अगला। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, पीटी, पीटी इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस में टी क्यूब, ये आपका क्वेश्चन है सेकंड। इसमें देखिए आपको P0, P1, P2 की वैल्यू निकालनी है, तो यानी यहाँ पर t की वैल्यू 0, फिर उसके बाद t की वैल्यू 1 और t की वैल्यू 2 रखना है। तो केस फर्स्ट, t इक्वल टू 0, टी की वैल्यू 0 पुट करेंगे तभी तो P0 होगा। तो जहां पर t है वहां पर 0 पुट कर दिया, तो जहां पर t है यहाँ पर भी 0 पुट कर दें। 2 प्लस में t की वैल्यू 0, 2 मल्टीप्लाई में 0 का होल स्क्वायर माइनस में t का 0 का क्यूब, ओके। तो P0, 2, ये सारे क्या हो जाएंगे, 0 माइनस 0, और P0 क्या हो जाएगा, आपकी वैल्यू 2 आ गई। आंसर आया नहीं आया। इसी तरह केस सेकंड देखिए, केस सेकंड क्या कहता है, टी की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, टी की वैल्यू आपको 1 पुट करनी है। तो जहां पर, तो P1 आ जाएगा, टी की वैल्यू 1 पुट करते P1 हो जाएगा। तो जहां पर t है वहां पर 1 पुट कर दूंगा, तो 2 प्लस में t, t की वैल्यू 1, 2 मल्टीप्लाई में t यानी 1 का स्क्वायर माइनस में 1 का क्यूब, P1, 2, 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस में 1। देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट, तो यानी P1 की वैल्यू कितनी आई, P1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 4 आ गई। तो 2 प्लस 2 4 आ गए। अब केस थर्ड, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2, यानी P2 आ जाएगा। तो जहां पर t है वहां पर 2 पुट कर देंगे, तो 2 प्लस में t की वैल्यू 2, 2 मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर माइनस में 2 का क्यूब, बोलो आया नहीं आया, P2, 2 प्लस 2 4 हो गया,
2 मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 2 का क्यूब 8, बोलो आया नहीं है, P2 ये 2 सॉरी 4 और ये कितना हो जाएगा 8 माइनस में 8, 8 से 8 कैंसिल आउट, P2 की वैल्यू कितनी आई 4 आई। नोट कीजिए, हलवा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है ज्यादा बड़ा इसमें कुछ भी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड हो गया होगा। तो सेकंड का थर्ड देखिए, पी एक्स क्या है, पी एक्स एक्स क्यूब है। आपको केस फर्स्ट पी जीरो की वैल्यू, और पी जीरो कब होगा जब आपकी एक्स की वैल्यू जीरो होगी, तो पी जीरो, तो जहां पर एक्स है तो एक्स जीरो का क्यूब, पी जीरो कितना आएगा जीरो। ये तो बिल्कुल इजी है। अगला देखिए केस सेकंड, किसकी वैल्यू निकालनी है, पी वन की। पी वन कब होगा जब एक्स की वैल्यू वन होगी, एक्स की वैल्यू वन पुट करेंगे तो यहाँ पर पी वन हो जाएगा, और तो यहाँ पर भी वन पुट करेंगे ना तो वन का क्यूब, और वन का क्यूब क्या होता है वन होता है। ये आपका आंसर आ गया। अगला देखिए केस थर्ड, एक्स की वैल्यू जब टू पुट कर दें तो ये पी टू हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, टू का क्यूब, और टू का क्यूब कितना होता है 8, बोलो आया नहीं आया, कुछ नहीं था, ये तो हलवा क्वेश्चन था। अगला देखिए इसी का फोर्थ पार्ट हो गया, कोई स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अगला क्या है थर्ड फोर्थ, पी एक्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, ये है एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। तो यहाँ पर आपको केस फर्स्ट किसकी वैल्यू निकालनी है पी जीरो की। पी जीरो कब होगा जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी, तो एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो पी जीरो हो जाएगा। तो जहां पर x है वहां पर जीरो पुट कर दे, जहां पर x है वहां पर जीरो पुट कर दे, तो p जीरो, ये माइनस का वन हो जाएगा, ये प्लस का वन हो जाएगा, ये माइनस का वन ये प्लस का वन, और माइनस के वन को प्लस के वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का वन आएगा। बोलो आंसर आया नहीं आया। नेक्स्ट पार्ट इसी का सेकंड केस, आपको x की वैल्यू वन पुट करेंगे, x की वैल्यू वन पुट करेंगे तो यहाँ पर जब भी तो p1 होगा, तो p1 हो गया, तो जहां पर x है वहां पर वन पुट कर दो, जहां पर x है वहां पर वन पुट कर दिया, तो p1, वन में से वन सब कट गया जीरो, और वन टू, तो p1 कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। बोलो आया नहीं आया। इसी तरह आपका थर्ड पार्ट केस थर्ड, इंक डालने पड़ेगी, x की वैल्यू अगर टू पुट कर दूं तो p क्या जाएगा टू, और पी टू, तो जहां पर x है वहां पर टू पुट कर दें, जहां पर x है वहां पर टू पुट कर दें, तो पी टू, ये वन और ये थ्री, बोलो पी टू की वैल्यू थ्री आई नहीं आई, आपका आंसर आ गया होगा। नोट कीजिए, मैं इंक डाल लेता हूं तब तक। हो गया, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, वेरीफाई वेदेवर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। आपको वेरीफाई करना है, आपको क्या कर रखा है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थर्ड का फर्स्ट क्या है, मैं लिखता हूँ फिर उसको मैं बताता हूँ क्या चीज दे रखी है। पी एक्स इक्वल टू फर्स्ट पार्ट थर्ड का 3x प्लस वन, वन सॉरी प्लस वन है,
ओके, ओनली +1। और x की वैल्यू दे रखी है -1/3। आपको क्या करना है, इसने क्या बोला, वेदेवर द फॉलोइंग। अच्छा जी, आपको क्वेश्चन दिया होगा, आपको क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन देने के बाद उसके सामने उसका जीरोस दे रखा है। आपको ये वेरीफाई करना है कि ये इसका जीरोस है या नहीं। अगर जीरोस है तो यानी वेरीफाई हो गया, और जीरोस नहीं है तो वेरीफाई नहीं हुआ। जीरोस का, अब जीरोस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था। जीरो किसी भी x की वैल्यू है, कोई भी पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल x वाला है, y वाला है, z वाला है, कोई सा पोलिनोमियल है, और उसकी वैल्यू पुट करने के बाद पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है। पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो वो जीरोज है। अगर x की वैल्यू इसके अंदर पुट करने पर ये जीरो हो जाए तो ये इसका क्या है, जीरोज है। ये प्रूव करना है, वेरीफाई। ये ही चीज आपको क्या करनी है, वेरीफाई करनी है। तो देखो, तो पुट x इक्वल टू -1/3। तो जहां पर x है वहां पर -1/3 पुट कर देंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू -1/3 +1। 3 से 3 कैंसिल आउट, p -1/3 क्या, -1 +1, माइनस +1 कैंसिल आउट, तो 1/3 क्या आ गया, 0। 0 आंसर आ गया। इसका मतलब x इक्वल टू -1/3 इज जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। यानी कौन सी पोलिनोमियल, इसके लिए ये क्या है, जीरोज है। समझ गए, ये है। अगर नहीं है तो नोट लगा देंगे। अगला देखिए, थर्ड का सेकंड क्या है, पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस में पाई, और x की वैल्यू क्या दिख रखी है, 4/5। ये आपको लिख रखी है, इसमें बताना है। तो देखो, x की वैल्यू को क्या पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू 4/5। 4/5 पुट करने के बाद अगर जीरो आते हैं पूरे टर्म, तब तो ये जीरोज है, नहीं तो नहीं है, सीधी सी बात है। तो पी एक्स, जहां पर x है वहां पर 4/5 पुट कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई 4/5 माइनस में पाई, 5 से 5 कैंसिल आउट, p 4/5, 4 माइनस में पाई आया। 4 माइनस पाई जीरो होता है, नहीं होता। 4 माइनस में पाई आपका जीरो नहीं होता है, यानी जीरो आया ही नहीं। इसको पुट करने पर ये जीरो बना ही नहीं। अब जीरो नहीं बना तो 4/5 ये जीरोज है, जीरो है इसका, नहीं है। तो यानी 4/5 इज नॉट ऑफ जीरो, नॉट जीरो ऑफ पी एक्स। इस पी एक्स का आपका ये जीरो नहीं है तो लिख देंगे, नहीं है तो नहीं है, नोट कर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, नोट कीजिए फटाफट से। थर्ड, पी एक्स स्क्वायर माइनस में 1, और एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 और -1, उसने ये दे रखा है। इस बार यहाँ पर -1 दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है, पहले कोई सा भी लिख दो। ये आपके पास गिवन है पी एक्स, और एक्स की वैल्यू 2 दे रखी है, 1 भी और -1 भी। इस बार दोनों वैल्यू पे चेक करना है। एक्स की वैल्यू +1 पे भी चेक करना है, -1 पे भी चेक करना है, दोनों पे जीरोज है या दोनों पे नहीं है। तो देख पुट कर देंगे। तो इसका केस फर्स्ट आएगा, पुट एक्स इक्वल टू 1, तो यहाँ पर P1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर -1, और 1 1 -1 0 है। केस सेकंड के लिए और कर लेते हैं। तो पुट एक्स इक्वल टू -1, तो जहां पर इस बार +1 लिख लिया, एक बार अपने रख कर दिया, -1 से और कर देंगे। तो यानी पी एक्स की वैल्यू -1, तो यहाँ पर -1 का होल स्क्वायर -1, और -1 का होल स्क्वायर करते हैं तो आपको क्या आता है, प्लस का 1 ही आता है, प्लस का 1 ही आता है। और 1 -1 क्या आएगा, 0। यानी क्या समझे, ये समझे कि x की वैल्यू 1 पे भी 0 है, और x की वैल्यू -1 पे भी 0 है। यानी 1 एंड -1
इज आर जीरोज ऑफ पी एक्स, ये समझे, यानी 1 और -1 दोनों जीरोज है इस पी एक्स के लिए, समझ गए। ये फोर्थ पार्ट इसका देखिए, फोर्थ पार्ट क्या कहता है, पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 ब्रैकेट एक्स माइनस 2, एक्स की वैल्यू इस बार -1 और 2 है, दोनों के लिए चेक करना है। थोड़ा सा लंबा हो रहा क्वेश्चन, चीजें वही है, क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा उसको लेंथ ही कर दिया, क्वेश्चन को बड़ा कर दिया, तो यानी केस फर्स्ट कोई दिक्कत नहीं है। तो पुट x इक्वल टू -1, पहले -1 से चेक कर लेते हैं, तो जहां पर x है वहां पर -1, तो -1 प्लस में 1 माइनस में 2। अब आपको ये तो पता है, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट होने के बाद 0 और ये माइनस का 1, और 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, यानी -1 पे तो क्या आ गया, 0 आ गया। अच्छा जी, केस सेकंड किस पे पुट करेंगे, अब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर P2, तो यहाँ पर x2 प्लस 1 और 2 माइनस 2, और 2 में से 2 सेपरेट करते हैं तो क्या आता है, ये देखो 2 प्लस 1 3, और 2 में से 2 सेपरेट किया 0, और 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0, यानी x की वैल्यू -1 पर भी 0 हो गया और x की वैल्यू 2 पर भी 0 हो गया, दोनों पर 0 हो गया। इसका मतलब क्या लिखेंगे, -1 एंड 2 आर जीरोज ऑफ पी एक्स, दोनों के लिए क्या है, ये जीरोज है, शून्यक है, नोट कीजिए फटाफट। अगला देखिए कौन सा है, फोर्थ हो गया, फिफ्थ वाला पार्ट देखिए। फिफ्थ वाला क्या कहता है, पी एक्स इक्वल टू 3x² माइनस में 1, और x की वैल्यू कितनी रखी है इस बार इसने, माइनस का 1/√3 और 2/√3, ये पुट करना है, कर लेंगे। यानी आपके पास पी एक्स ही है, एक्स की वैल्यू एक बार ये पुट करो और एक बार ये पुट करो, और चेक करो कि दोनों पे जीरोज है या एक पे जीरोज है, या एक पे जीरोज नहीं है। तो देखो पी की पुट केस फर्स्ट, दो है जीरो, दो कंडीशन रखी है, तो पुट एक्स इक्वल टू माइनस का 1/√3, ये रख देते हैं। तो जहां पर एक्स है माइनस का 1/√3, 3 मल्टीप्लाई में जहां पर एक्स है माइनस का 1/√3 का होल स्क्वायर -1, तो P माइनस का 1/√3, ओके 3, देखो माइनस का होल स्क्वायर प्लस का निकल जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3 होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। माइनस का 1, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो P की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 1/√3, 1 माइनस में 1, और 1 माइनस में 1 क्या होता है, 1 माइनस में 1 आपका क्या होता है 0, एक कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन और ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केस सेकंड देखिए, केस सेकंड क्या बोलता है, x की वैल्यू को क्या पुट करना है, 2/3 पुट करना है, 2/√3, 2/√3 पुट करना है। तो जहां पर x दिख रहा है वहां पर 2/√3, 3 मल्टीप्लाई में 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस में 1 कर दिया, तेरी P 2/√3, 3 मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, माइनस में 1, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो P 2/√3, 4 माइनस में 1, और 4 माइनस 1 क्या है 3 है। अब आप क्या समझे, इस पर अगर ये वैल्यू पुट करते हैं ना, ये वैल्यू पुट करते हैं तब तो 0 आता है, और ये वैल्यू पुट करते हैं तब 3 आता है, तो ये जीरोज है, ये 0 है। अब आपको सर जिसकी वैल्यू 0 पुट जो पुट करते हैं और वैल्यू 0 आती है वो 0 है, लेकिन इसकी वैल्यू पुट करने पर तो 3 आ रहा है, तो 2/3, 2 में √3
इज नॉट ए जीरो ऑफ पी एक्स। लेकिन इसके लिए क्या लिखेंगे, 1/√3 माइनस का है, -1/√3 इज जीरो ऑफ पी एक्स। इसके लिए जीरोज है तो ये जीरोज में लिखेंगे, जीरो है, ये जीरो नहीं है, जीरोज नहीं है तो ये नहीं लिखेंगे। नोट कर दिया, लिख दिया अपन ने। देखिए अगला नोट कीजिए फटाफट इस चीज को। फिफ्थ वाला हो गया, हो गया होगा। सेवंथ वाला देखिए, ओहो ओहो सर मैंने मिस्टेक कर दी, ये सेवंथ वाला है, ये आपका सेवंथ वाला है, यानी फिफ्थ वाला नहीं है, ये सेवंथ वाला है आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेवंथ वाला मैंने पहले करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिफ्थ वाला आप कर लेते हैं। सेवंथ वाला मैंने पहले करा दिया। फिफ्थ वाला अब देखते हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स की वैल्यू 0, उसने ये बोला है। और सिक्स वाला क्या बोलता है, पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम और एक्स की वैल्यू माइनस में एम अपॉन में एल। ये मैंने आपको फिफ्थ की जगह सेवंथ वाला करवा दिया था, थर्ड का सेवंथ, कोई दिक्कत नहीं है, सेवंथ तो अपने कर ही लिया, अब फिफ्थ और सिक्स और 8 बज रहा है वो कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसने क्या बोला कि x की वैल्यू 0 पुट करने पर अगर ये 0 आता है तो ये जीरोज है, प्रूव कर दीजिए, अगर है तो, और नहीं है तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी पुट x इक्वल टू 0, तो जहां पर x है वहां पर 0 पुट कर, 0 का स्क्वायर 0 तो 0, यानी ये क्या है, x इक्वल टू 0, यानी 0 इज 0 ऑफ px। ये तो बिल्कुल इजी है, आपको दिख रहा होगा। इसको देखिए, पुट x इक्वल टू माइनस का m अपॉन में l, जहां पर x है वहां पर माइनस का m अपॉन l पुट करेंगे, तो माइनस का m अपॉन में l, l तो है ही, मल्टीप्लाई पे x किसका, माइनस का m अपॉन में l प्लस में m, l से l कैंसिल आउट, p माइनस का m अपॉन में l, तो ये माइनस का m है, ये प्लस का m है, ये प्लस का माइनस का कैंसिल आउट, जैसे ही प्लस माइनस m कैंसिल आउट हुआ क्या आया, 0। क्या है, ये जो दिया है ये 0 है इस px का, इस पोलिनोमियल का, तो माइनस का m अपॉन में l इज 0 ऑफ px, ये था, नोट कीजिए। फिफ्थ और सिक्स अपन ने कर लिया है, अब अपना लास्ट थर्ड क्वेश्चन बचा है, थर्ड का लास्ट 8th वाला पार्ट। हो गया हुआ, थर्ड का 8th लास्ट क्या कह रहा है, पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 और x की वैल्यू कितनी है 1/2, तो प्रूव कर दीजिए 0 है या नहीं। आई थिंक मेरे हिसाब से तो 0 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। पुट x की वैल्यू 1/2, तो जहां पर x है वहां पर 1/2 पुट कर दिया, 2 मल्टीप्लाई में x है 1/2 पुट कर दिया प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल आउट, p 1/2, और यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस में 1, और 1 प्लस में 1 इसका मतलब क्या है 2 है, और ये 0 है नहीं है, इसका मतलब 1/2 इज नॉट 0 ऑफ पी एक्स, यानी गिवन जो पोलिनोमियल है उसके लिए 0 नहीं है। समझ गए, नोट कीजिए इसको। थर्ड क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। अब अपन आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। अब तक आपको चेक करवा रहा था कि जीरोज है या नहीं, चेक कीजिए जीरोज है या नहीं, कोई भी चीज वैल्यू देकर। इस बार आपको वो क्या करवा रहा है, जीरोज निकलवा रहा है। फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फाइंड जीरो यानी आपको जीरो निकलवा रहा है। तो देखिए
2.2 बहुत इजी एक्सरसाइज है, सबसे इजी यही पड़ती है। 2.1 2.2 एक्स, ये चैप्टर ही इजी है वैसे देखा जाए तो। देखिए फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए पहले। फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच द फॉलोइंग केसेस, यानी नीचे जो केसेस दे रखे हैं आपको, पोलिनोमियल दे रखे हैं, इनमें जीरोज निकालना है इस बार। पहले जीरो तो चेक करना था कि वो दे रखे थे ये जीरोज है या नहीं है, तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, लिख दो कि नहीं है ये। लेकिन इस बार उसने कहा निकालो, आप खुद निकालो जीरोज। तो मैंने आपको वैसे निकालना बताया था। और फोर्थ का फर्स्ट, आई थिंक ये पहला मैंने समझा भी दिया था ये चीज एग्जाम्पल में अपने। ये पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, और दूसरा है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। दोनों क्वेश्चन है। तो मैं क्या करता हूँ, जीरोज निकालता हूँ। तो देखो जीरोज कैसा निकलते हैं। सबसे पहले जीरोज निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो आपके पी एक्स है ना उसकी वैल्यू जीरो पुट करोगे। लेट पी एक्स इक्वल टू जीरो। कभी भी अगर आपको जीरोज निकालना हो तो जो पी एक्स या एफ एक्स पोलिनोमियल वैल्यू डिनोट करते हो उसको आप जीरो पुट करोगे, तभी आपका जीरोज निकलेगा। तो जैसे ही पी एक्स इक्वल टू जीरो पुट किया, तो यानी एक्स प्लस 5 के बराबर क्या आएगा, जीरो। एक्स प्लस 5 के बराबर क्या आएगा, जीरो। अब एक्स का ट्रांसपोजिंग करेंगे, एक्स सॉरी एक्स का नहीं 5 का, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये प्लस का 5 है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 5। माइनस का 5 यानी एक्स की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 5। यानी जो एक्स की वैल्यू आएगी वही आपका क्या है, आंसर है। अब आपको डाउट हो गया सर हमारा गलत हो सकता है, तो आपको चेक कर कैसे करते हैं। एक्स की वैल्यू जो -5 है ना, -5 को इधर पुट कर दो, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, -5 मैंने निकाली है। माइनस का 5 प्लस का 5 बोलो कैंसिल आउट हुआ नहीं हुआ, जीरो होगा। और जीरो हो गया, इसका मतलब ये क्या है, जीरोज है। समझ गए। तो सेकंड वाले को मैं यही इधर लिख देता हूँ, सेकंड वाले को मैं इधर ही कर देता हूँ। देखो सेकंड वाला पी एक्स आपके पास क्या है, एक्स माइनस में 5। वापस क्या करना है इस बार, लेट पी एक्स इक्वल टू जीरो। आप पी एक्स को क्या पुट करोगे, जीरो पुट करोगे। जीरो पुट करते ही ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 5 इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस 5 के बराबर क्या हो गया, जीरो। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स को किधर भेजूंगा, उधर ट्रांसपोजिंग करूंगा, तो माइनस का उधर जाकर किसका हो जाएगा, प्लस का। यानी इस क्वेश्चन के लिए जीरो क्या है, 5 है। आप यहाँ पर 5 पुट कर दो, 5 में से 5 गया, जीरो आ गया। इसका मतलब ये जीरो अपन ने निकाल दिया। बोलो निकाला नहीं निकाला। इसी तरह फोर्थ का थर्ड देखिए, फोर्थ का थर्ड क्या कहता है, पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1, सॉरी 1 नहीं है 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी क्या करना है आपको, पी एक्स की वैल्यू क्या मानी है, इक्वल जीरो। लेट पी एक्स इक्वल टू जीरो। तो जैसे ही पी एक्स इक्वल टू जीरो मानेंगे, तो 2x प्लस 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो जाएगी। इसके इक्वल में जीरो लिख देंगे। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो देखो 2x, ये माइनस सॉरी ये प्लस का 5 है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ट्रांसपोजिंग माइनस का हो जाएगा। ये 2x के बीच में कोई साइन नहीं है, यानी ये मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई की चीज इक्वल के दूसरी तरफ जाके किस में जाती है, डिवाइड में जाती है। तो ये माइनस का 5 है, ये 2 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। x की वैल्यू आपका आंसर आ गया। चेक करना है, तो यहाँ पर 2x प्लस 5, एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5/2 प्लस में 5, 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस का 5 प्लस का 5, -5 प्लस 5 कैंसिल आउट, जीरो। बोलो ये सही है या नहीं, जीरोज है या नहीं, यही क्या है आपका आंसर है। नोट कीजिए, आपको जीरोज निकालना भी आ गए होंगे अब। मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके हटा देता हूँ। क्वेश्चन हटाने का रीजन क्या है, मेरे को नीचे तक क्वेश्चन शो करना होता है। आपके पास बुक होनी चाहिए, कभी भी कोई भी वीडियो देख रहे हो, कोई भी क्वेश्चन निकाल रहे हो, आपके पास बुक होनी चाहिए। वो सिर्फ आपके हिंट के लिए क्वेश्चन होते हैं, कि आपको पता चल जाए कौन सा क्या क्वेश्चन चल रहा है। वैसे आपकी थंबनेल में भी लगा होता है कि इस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन के बीच में यहाँ पर इस वीडियो में मिलेंगे, और वैसे मैं नीचे लगा भी देता हूँ। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ का फोर्थ, पी एक्स इक्वल टू क्या है, 3x माइनस में 2। पी एक्स इक्वल टू 3x माइनस में 2 है। देखिए यहाँ पर लेट
पी एक्स इक्वल टू क्या निकाल रखेंगे, जीरो। आपको जीरोस निकालना है। जीरोस निकालने के लिए जो आपको पी एक्स और एफ एक्स दे रखा है उसकी वैल्यू जीरो पुट करेंगे अपन। तो 3x माइनस में 2 ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। माइनस का 2 है, उधर से किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ट्रांसपोजिंग किसका हो जाएगा, प्लस का। तो x की वैल्यू निकालना है तो 3 मल्टीप्लाई में किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। यही आपका क्या है, आंसर है। कुछ नहीं करना है, चेक करना है। तो x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो। तो देखो 3 x की वैल्यू कितनी है, 2/3 माइनस में 2, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 माइनस 2 और 2 माइनस 2 क्या होता है, जीरो होता है। बोलो ये जीरोस है या नहीं, आपको जीरोस तो निकालना था। इसी तरह फिफ्थ वाला पार्ट, पी एक्स इक्वल टू 3x। इसमें भी क्या करना है, पी एक्स को जीरो मानना है पहले। तो पी एक्स को जीरो मानेंगे तो 3x के बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। और 3x के बीच में कोई साइन नहीं है तो यानी मल्टीप्लाई में है। और ये मल्टीप्लाई की चीज इक्वल के दूसरी तरफ जाती है तो किस में जाती है, डिवाइड में। और जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, जीरो आता है। जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, जीरो आता है। अब देखो जीरो की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, 3 मल्टीप्लाई। अब जीरो की वैल्यू कुछ बच्चे कैसे पुट करेंगे, सर जीरो की वैल्यू 30 हो गया आंसर। अरे ये मल्टीप्लाई का तो साइन कौन लगाएगा, मल्टीप्लाई का भी लगाओ इन दोनों के बीच में, फिर आप जीरो पुट करो। फिर जीरो पुट, 3 को जीरो से मल्टीप्लाई किया, जीरो आया। बोलो आंसर आया नहीं आया, आ गया। अगला देखिए 6 वाला, अच्छा क्वेश्चन है। एक चीज इसमें अलग से दे रखी है वो मैं आपको समझाऊंगा। ए एक्स और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। उसने क्या बोला है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। कोई कहे सर ए की वैल्यू जीरो नहीं है, उसने बोला है। कोई कहे सर ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, आप एक्स की वैल्यू निकाल ही नहीं पाओगे। इसलिए उसने बोला है कि एक्स ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू जीरो हो सकती है, उससे अपन कोई मतलब नहीं है। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ए की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है, लेकिन ए की वैल्यू तो जीरो नहीं हो सकती। ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए उसने बोला। तो यानी वही, लेट पी एक्स इक्वल टू जीरो, यानी ए एक्स के बराबर क्या आएगा, जीरो। ए और एक्स के बीच में कोई साइन नहीं है तो मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ए अप सॉरी जीरो अपॉन में ए डिवाइड में चला जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। एक्स की वैल्यू यहाँ पर जीरो पुट करो, ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी। ये 6 वाला क्वेश्चन है। 7th देखते हैं अपन, लास्ट इसका पार्ट 7th। 7th क्या कहता है, पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। और उसने बोला है c इज नॉट इक्वल टू जीरो, c इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड c एंड d आर रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब वो प्लस की भी हो सकते हैं, माइनस की भी हो सकते हैं, रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होते हैं रियल नंबर का मतलब। और c की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। जैसे ही c की वैल्यू, आप कोई कहे सर c की वैल्यू एक बार जीरो कर दो क्या हो जाता है, तो c और x के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। c की वैल्यू को मैंने जीरो पुट कर दिया और जीरो को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा, जीरो हो गया। यानी आपका x तो गायब हो गया, x तो है ही नहीं, तो वैल्यू कहाँ पुट करोगे, किसकी पुट करोगे, वैल्यू निकालोगे किसकी जब x ही नहीं है आपके पास। इसलिए उसने बोला है कि c इज नॉट इक्वल टू जीरो। समझ गए, ये कंडीशन मस्ट नेसेसरी है। तो यानी लेट पी एक्स इक्वल टू जीरो, जैसे ही सी एक्स प्लस डी के बराबर क्या हो जाएगा, अभी ये जीरो हो जाएगा। अब आपको ये चीज तो पता है, डी आपका क्या कहाँ जाएगा, प्लस का है, उस तरफ जाके किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। डी माइनस में गया। और सी और एक्स के बीच में कोई साइन नहीं है, सी और एक्स के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई में है। अब ये मल्टीप्लाई की चीज इक्वल के दूसरी तरफ जाती है तो किस में जाती है, डिवाइड में जाती है। बोलो ये आंसर। आप कोई कहे सर मेरे को प्रूव कर दो कि ये जीरो है, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, जीरो निकाला अपन ने। तो देखो c मल्टीप्लाई एक्स प्लस डी, यही तो था। c और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस डी, ये क्वेश्चन था। अगर इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर दूं और जीरो आ जाए तब तो ये जीरो है, नहीं तो नहीं है, नहीं तो मेरा गलत है। तो x की वैल्यू को माइनस डी अपॉन में c ये पुट कर दिया। देखो c से c कट गया, माइनस का d और प्लस का d, और माइनस का प्लस का d कट गया, जीरो आया नहीं है, यानी ये जीरो है। समझ गए, नोट कीजिए।
वीडियो को लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे नहीं कि वीडियो ही देख लिया। आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।